लखनऊ के शांत माने जाने वाले आशियाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर के अंदर रखे नीले ड्रम से निकला एक ऐसा राज जिससे हर कोई कांप उठा। हाहाकार मच गया, चीख पुकार मच गई, क्योंकि जब ड्रम खुला तो अंदर था आधा कटा शव था वर्धमान पैथोलॉजी के मालिक मानवेंद्र सिंह का, जिनकी मर्डर मिस्ट्री ने सबको हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया पर भी इस मर्डर मिस्ट्री की खूब चर्चा है। लोग हैरान हैं, घबराए भी हैं। दरअसल मानवेंद्र पिछले कई दिन से लापता थे। घर वाले पड़ोसी सब खोज रहे थे। जब मानवेंद्र नहीं मिले तो पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने खोजबीन शुरू की। घर वालों से पूछताछ शुरू हुई, जिसमें एक था मानवेंद्र सिंह का इकलौता बेटा अक्षत। पुलिस के मुताबिक मानवेंद्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट अक्षत ने ही 20 फरवरी को दर्ज करवाई थी। अक्षत ने पहले पुलिस को बताया था कि 20 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे पिता ने उसे जगाकर कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं और 21 फरवरी दोपहर तक लौट आएंगे। इसके बाद उनके तीनों मोबाइल फोन बंद हो गए और वो घर वापस नहीं आए। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मानवेंद्र सिंह की तलाश शुरू की। इस दौरान उनका आखिरी मोबाइल लोकेशन काकोरी में मिला, लेकिन वहां मोबाइल नहीं मिला। शक गहराने पर पुलिस ने बेटे अक्षत से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान अक्षत लगातार बयान बदलता रहा, तो पुलिस को अक्षत पर शक और गहराया और फिर शुरू हुई पुलिस की सख्ती, जिससे निकला एक ऐसा सच कि हर कोई रह गया सन। यहाँ पर आशियाना सेक्टर L91 में मानवेंद्र सिंह का मकान है और वो 4 दिन से लापता थे। हम पड़ोसी होने के नाते हम लोग बहुत खोजबीन कर रहे थे इधर उधर, लेकिन वो कुछ नहीं मिला। तो आज हम लोग जाके प्रेशर बना के थाने में गए कि इसकी FIR नोट की जाए, दर्ज की। उनका बेटा भी हमारे लोगों के साथ था। फिर हम DSP ऑफिस गए थे कि प्रेशर और बनाया जाए, लेकिन जब प्रेशर बनता देखा तो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को बताया, कर लिया। जब सुसाइड का नाम लिया तो उन्होंने चिल्ला के बोला कि तूने पहले क्यों नहीं बताया, पहले जब बताना चाहिए था तो हम इसके अलग देते। तब उसको कार में बैठाया, कार में बैठाने पर वो टूट गया और फिर उसने बताया कि मैंने मर्डर कर दिया। मर्डर करना तो एक सिंपल चीज है भाई साहब। उसने काट के आधा पोर्शन, जो बाप अपने बेटे के लिए मरता था, अकेला बेटा है, करोड़ों का पोर्टफोलियो, 2 शराब की दुकानें हैं, 12 पैथोलॉजी हैं और उनका सारा कुछ असेट प्रॉपर्टी बेटे के लिए था। उस बेटे ने, आप ये मकान दिखा सकते हैं कि उस बेटे ने अपने बाप को गोली मारकर काट कर मेरठ जैसी घटने का अंजाम दिया। काट दिया, पूरे ड्रम में रख दिया, आधा काट दिया, आधा कहीं फेंक दिया। वो अभी पुलिस के जांच का विषय है। तो अक्षत ने अपने पिता का किया था मर्डर, और उसके बाद जो किया उससे मानो हैवान भी कांप जाए। अक्षत ने लाइसेंसी बंदूक से पहले पिता को सिर में गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद अक्षत ने सबूत मिटाने की कोशिश की। वो पिता के शव को तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर के खाली कमरे में ले गया और शव के टुकड़े कर दिए। कुछ टुकड़ों को कार में भरकर सदरौना इलाके में फेंक दिया। बाकी शरीर के हिस्सों को नीले ड्रम में भरकर घर में छिपा दिया। अक्षत धड़ को भी ठिकाने लगाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही हत्या का खुलासा हो गया। पड़ोसियों के मुताबिक मानवेंद्र के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और अक्षत उनका इकलौता बेटा था जो बड़े लाड प्यार से पला था। तो आखिर अक्षत ने ऐसा क्यों किया? वजह जानेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस के मुताबिक अक्षत ने जो कबूल किया है, उसके मुताबिक 20 फरवरी की सुबह अक्षत का अपने पिता मानवेंद्र से पढ़ाई को लेकर झगड़ा हुआ था। पिता बेटे को पढ़ा लिखा कर कोई बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे। उस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का बेहद प्रेशर था। देखिए, जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जो भी इकबाल किया है उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सर, गोली मारने के बाद पहले हत्या की, उसके बाद क्या बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जिसने उसको काटा है, कहीं बॉडी का एक पार्ट फेंका है? जैसा हमने बताया आपको कि शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है। और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परीक्षा बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। बताया जा रहा है कि अक्षत ने अपनी बहन के सामने ही पिता को गोली मारी थी और किसी को बताने पर उसे भी जान से मारने की धमकी दी थी। डर की वजह से बहन ने किसी को कुछ नहीं बताया। सोमवार शाम पुलिस अक्षत को लेकर आशियाना वाले घर जब पहुंची तो वहां कमरे में खून ही खून था। ड्रम लुढ़का पड़ा था। मंजर बेहद भयावह था।
पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। सिर के हिस्से की तलाश की जा रही है। लेकिन इस नीले ड्रम और बेटे के कातिल बनने की घटना ने सबको हैरान कर दिया है। पड़ोसियों को भी यकीन नहीं कि यह सब भी हो सकता है। लोग परेशान हैं कि क्या गुस्सा इतना खतरनाक हो सकता है कि एक बेटा अपने ही पिता का कातिल बन जाए। आपको बता दें कि अक्षत ग्रेजुएशन कर रहा है, जबकि उसकी बहन 11वीं में पढ़ती है। मानवेंद्र मूल रूप से जालौन के रहने वाले हैं। उनके पिता सुरेंद्र पाल सिंह यूपी पुलिस से रिटायर्ड थे। मानवेंद्र की पत्नी की मौत हो चुकी है। परिवार में आरोपी बेटा अक्षत और ये बेटी ही थी। मानवेंद्र का छोटा भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में ही है। पड़ोसियों का कहना है कि अक्षत अक्सर अपने पिता की बंदूक लेकर दिखावा करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में सोमवार की शाम एक दिल दिला देनी वारदात सामने आई, जहां पे एक बेटे ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। 20 फरवरी को मानवेंद्र प्रताप सिंह की गुमशुदगी दर्ज होती है। यही उनका घर है जहां पे इस समय मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं अंदर पुलिस बल मौजूद है। और जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और 2-3 दिन बाद जब उनकी कोई सूचना नहीं मिली, तो जब पुलिस ने सख्ती से बेटे से पूछा तो बेटे ने बताया कि वो जब पुलिस को शक हुआ कि कुछ और कहानी है, जिसके बाद बेटे ने अक्षत ने कबूल किया कि उसने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं,